अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अयोध्या के घटनाक्रम के बीच एक बड़ा राजनीतिक डेवलपमेंट हो गया है जिसकी चर्चा नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम पॉलिटिकली हुआ है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने आपस में सीट बांट ली हैं लोकसभा की, और कांग्रेस को हवा नहीं लगी, भनक नहीं लगी। और जब सारा समझौता हो गया, तब जब जयंत चौधरी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गए, तब अखिलेश यादव ने उनके साथ मुलाकात को अनाउंस किया। अभी जब कांग्रेस के साथ बातचीत अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर पहुंची है, कोई फाइनल शेप नहीं हुआ, और अचानक से समाजवादी पार्टी और आरएलडी के सीटों का समझौता और सीटों का अनाउंसमेंट अनऑफिशियली ही हो जाना एक बड़ा घटनाक्रम है। क्या ये कांग्रेस को दबाव में लेने के लिए किया गया है, या फिर कांग्रेस इंडिया अलायंस से अलग हो रही है उत्तर प्रदेश में? आज हम इस मसले पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम अयोध्या के इस दिव्य दर्शन और बड़े जबरदस्त धूम और राम लहर के बीच उत्तर प्रदेश में एक पॉलिटिकली बड़ी घटना हो गई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने सीट बांट ली। समाजवादी पार्टी ने ऐसा दावा किया जा रहा है कि 7 सीटें उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल को दी हैं। 2019 में इस पार्टी को 3 सीटें मिली थी, मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा। इस बार जयंत चौधरी लखनऊ आकर 7 सीटें ले जाने में कामयाब रहे हैं, यानी 7 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। और ऐसा तब हुआ है जब कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी की बात कोई अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंची, और कल हुई मीटिंग भी बेनतीजा रही। और आज अचानक से जयंत चौधरी का सुबह अत्यंत गोपनीय दौरा लखनऊ में होना, किसी को पता न चलना, और जब वो वापसी की फ्लाइट पकड़ने पहुंच गए तब लोगों को पता चला कि ये अनाउंसमेंट हो गया है। इस घटनाक्रम के पीछे के कारण क्या हैं और ऐसी क्या तात्कालिकता थी, और अखिलेश यादव ने कांग्रेस को क्या मध्य प्रदेश में हुई अपनी अपमान का बदला लिया है, या फिर कांग्रेस अनिर्णय की शिकार है इसलिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने अपना अपना रास्ता चुन लिया है? बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में ये 2 दल ये एक दूसरे के भरोसेमंद सहयोगी रहे हैं पिछले काफ़ी वक्त से, और ये माना जाता है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ पॉलिटिकली मूव करते हैं। और आज जब सीटें बढ़ गईं तो इस बात का एहसास भी हो गया कि कांग्रेस के साथ ऑल इज नॉट वेल। उत्तर प्रदेश में सीटें इनकी आपस में बढ़ गईं, लेकिन जिन जो 7 सीटें बटी हैं, क्या कांग्रेस की उस पर सहमति है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की तो अभी सीटें ही फाइनल नहीं हुई। तो ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी ने क्या कांग्रेस को दबाव में लेने के मकसद से राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से की सीट उसे देकर कांग्रेस को बैकफुट पर किया है, मजबूर किया है कि इस अलायंस के सीटों को जल्दी फाइनल किया जाए। आज द हिंदू में एक खबर भी छपी हुई है जो बड़ी चौंकाने वाली है और ये पढ़ी जानी चाहिए। इसकी चर्चा हालांकि अयोध्या की राम लहर की वजह से नहीं हो पाई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो बैठक हुई है उसमें ये बात कही गई कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी 10 से भी कम सीट उत्तर प्रदेश में दे रही है। इस कारण ये समझौता हो नहीं पा रहा है और टल जा रहा है बार बार। अब इसमें राहुल गांधी ही इंटरवीन करेंगे तभी ये सीटों का बंटवारा शायद फाइनल होगा। और ऐसा प्रतीत होता है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस नेतृत्व को दबाव में लेने के मकसद से आरएलडी की सीटें तय कर दी हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि वो कौन सी सीटें हैं जो आरएलडी को मिल गई हैं। आगे बताएंगे, थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत बातें होनी और आज सब बताया जाएगा कि ये गठबंधन कैसे हुआ, क्या कारण थे, अचानक से इतना गोपनीय मिशन कैसे हुआ, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, और ये कौन सी 7 सीटें हैं आपको आगे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, थोड़ी देर बाद बताएंगे। और वो भी आरएलडी वालों से पूछताछ के बाद बताएंगे कि कितनी सीटें उनके हिस्से में आई हैं। तो बहनों भाइयों, एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। चुनाव दिलचस्प मोड़ पे पहुंच चुका है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा, अयोध्या के राम मंदिर, और अब जब उत्तर प्रदेश में सपा आरएलडी एक हो गए हैं और कांग्रेस को किनारे लगा दिए। कुछ बयान सुने। अध्यक्ष महोदय ने 7 सीटों पर बात तय कर ली है जिन पे लोकदल को लड़ना है और समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी। और रणनीतिक कारणों से किस सीट पे कौन लड़ेगा, कौन उम्मीदवार होगा, वो समय आने पर घोषित करेंगे। आज लोगों में तय हो गया है, क्योंकि
आगे चुनाव है और चुनाव में तरह तरह के समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। दोनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश में 2024 का लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने पर सहमति बन गई है। समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के लोगों को लड़ने के लिए छोड़ी है। राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार 7 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की चर्चा काफी समय से हो रही है और ये जल्द ही अपने मुकाम तक पहुंचेगी। आज श्री अखिलेश यादव जी और श्री जयंत चौधरी साहब ने अपनी अपनी बातें की हैं। आने वाले समय में पूरा इंडिया गठबंधन कहां पर, कितनी सीटों पर, कैसे लड़ेगा, ये आपके सामने आ जाएगा। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शरतेंदु शरद जी हैं मेरे साथ, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता। रोहित अग्रवाल आरएलडी के प्रदेश के व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और प्रवक्ता भी हैं। और मेरे साथ ब्रजेश शुक्ला जी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मामलों के जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। मनोज यादव जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं।